जय परमेश्वर भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर। तो भाइयों, साधनोपदास महाराज लिखी किताब जगत हित कहानी। तो भाइयों, आज पेज नंबर 171 से पढ़ करके सुनाते। तो भाइयों, यह किताब साधनोपदास महाराज ने तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज साधु संत पंडित फकीर राजा महाराजा और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हित कहानी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, आज जो भी दुनिया में खराबा हो रहा है और कच्ची उम्र में मौत हो जाती है और जो भाइयों दुनिया में नुकसान हो रहा है वो सब राक्षसी विद्या के पाप से होता है। तो भाइयों, यह किताब साधनोपदास महाराज ने लिखी है भाइयों तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते। तो भाइयों, अपने अपनी औलाद बचने के वास्ते यह किताब जगत हित कहानी पढ़ करके बंदोबस्त करो। जय परमेश्वर भाइयों। तो यह किताब पढ़ करके सुनाना हमने हमारा फर्ज समझा है। तो भाइयों, यह किताब साधनोपदास महाराज के मुंशी मुलाजिम होने के नाते परमेश्वर के लेखे पढ़ करके सुनाते। जय परमेश्वर भाइयों। तो हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों से अर्ज है, यह किताब जगत हित कहानी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करें। जय परमेश्वर। वो किताब मुफीद आम मौसुम बो जगत हित कहानी अज तस्नीफ साधनोपदास मुत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हित कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाख वधी 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों। पेज नंबर 171। लाए होंगे तो इन बनियों ने अंग्रेजों के मुल्क का असली धन राक्षसी पाप के जोर से अंग्रेजों को भुला के 2-3 पीढ़ी पेस्तर ले लिया होगा। क्योंकि यह बनिए जब दूसरे मुल्क के राजा बादशाह वगैरह को हिंदुस्तान के राज कराने को लाते तो उन्हों को पहले से निर्धन कर देते, जिससे वो गरीब हो जाते और भूखे मरने लगते। सो मक्का वाले और इंग्लिस्तान वाले कि जो हिंदुस्तान में वास्ते राज करने के आए सो उन्होंने राज किया है और अभी तक कर रहे और करेंगे। परंतु यह बात वो खुद अपने दिल से जानते होंगे कि बेशक हम 2-3 पीढ़ी तक दुखी रहे, परंतु यह बनिए अपने राक्षसी पाप से उन राज करने वालों को पहले से ऐसा सुझाते होंगे कि कदीम से दुखी है। सो मेरे भाइयों, धन सब विलायतों में बहुत था और किसी विलायत में धन का टोटा नहीं था और ना धन बगैर उठाए के कही जा सकता है। परंतु इन सौदागरान ने 3 विलायतों का असली धन अपने कब्जे में कर लिया और जो कि टूटा हुआ धन है उसको कब्जे में किया जाते हैं। और उसी तरह से दूसरी विलायत के राजा बादशाहों को निर्धन करके यह बनिए हिंदुस्तान में लावेंगे और उनका धन राक्षसी पाप के जोर से कुछ का कुछ सुझा के खींच लेवेंगे और निर्धन कर देवेंगे। जब वो भूखे मरने लगेंगे, जब बनिए उनको भी हिंदुस्तान में लावेंगे और हिंदुस्तान का राज कराएंगे और अंग्रेजों के बच्चों को मरवा देंगे। सो तुम सब संसार के लोगों और तमाम अंग्रेजों सुन ही रहे हो कि अब रूस वाले हिंदुस्तान में आना चाहते हैं। सो ख्याल करो कि उन रूस वालों को हमारे मुल्क का हाल क्या मालूम है और बगैर लाए के दूसरे मुल्क का शख्स हिंदुस्तान में किस तरह से आ सकता है। सो ख्याल करो कि वो खुद नहीं आता है और वो भी इस तरह से आता है कि जिस तरह से तुम अंग्रेज और मक्का वालों को हिंदुस्तान में लाए थे, उसी तरह से रूस वाले भी हिंदुस्तान में बनियों की राय से आते। सो वो भी एक दफे जरूर आवेंगे, क्योंकि इन बनियों ने अपने मुल्क का धन 2-3 पीढ़ी गुजरने से पहले खींच लिया होगा और जो कि टूटा हुआ धन बाकी है उसको अब सौदागरी के वसीले से खींच लेंगे कि जिस तरह से तुम लोगों का खींचा था, गरज की तुम्हारी तरह निर्धन कर देंगे। और उनको बनियों ने अपने जादू से ऐसा सुझाया होगा
कि जैसे तुमको और मक्का वालों को धन खींच खींच के सुझाया था कि हम कदीम से गरीब थे, फिर ये बनिए वहां पर भी मिले हुए और रूस वालों को ये सौदागर लोग हिंदुस्तान में राज करने के लिए लाना चाहते। सो तुम हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह मैं तुमको बनियों के जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।